Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. भारतवर्ष के सभी मेरे प्रिय ड्राइवर साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी को कल सुबह मैंने बताया था, आप सभी को कल सुबह सूचना दिया था कि देश के ड्राइवर को राष्ट्र के प्रगति में कैसे अपना योगदान करना है, उसके बारे में खास विश्लेषण करेंगे, खास चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरी ध्यान से सुने और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। आपके और आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, भारत देश के लिए, भारत देश के प्रगति के लिए बहुत ही बढ़िया सुझाव। सेंटेंस शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह करता हूं कि वीडियो को जन जन तक शेयर कर दें। सबसे पहले ड्राइवर एकता को समर्थन सपोर्ट करने के लिए देश के संपूर्ण यूनियन, संपूर्ण संगठन, देश प्रदेश के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों को दिल से धन्यवाद। ड्राइवर एकता मिशन चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आपने 2 अक्षर लिखा हो, चाहे 4 अक्षर लिखा हो, उसके लिए किसी भी प्रकार से अगर ड्राइवर एकता को अगर समर्थन अगर सपोर्ट किया है, चाहे रील बनाया, चाहे फेसबुक पर आकर लाइव में बोला, या यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी अगर आपने ड्राइवर की आवाज उठाई है, उसके लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से आप सभी का सेवक, आप सभी का आभार प्रकट करता है, धन्यवाद करता है। साथियों, बहुत शेड्यूल बिजी चल रहा है। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं देश प्रगति की ओर कैसे चले और भ्रष्टाचार के ऊपर हम कैसे रोक लगाएं। साथियों, विषय यह है, आप लोग देखते होंगे पुलिस की कई बार छापामारी होती है, सरकार करती है, और एक आम सिपाही के घर में काले धन कैसे बरामद होते हैं। आप देखते होंगे कई भ्रष्टाचारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसियों के द्वारा छापेमारी शुरू होती है और उनके घर से कैसे काले धन बरामद होते हैं। मेरे साथियों, क्या आप लोगों ने ये सोचा ये काले धन कहां से आ रहे हैं? क्या आप लोगों ने सोचा कि ये किस तरह हो रहे हैं? आज एक छोटा सा सिपाही अवैध वसूली लेने के लिए किस तरह से ड्राइवर को प्रताड़ित कर रहे हैं, ड्राइवर का शोषण कर रहे हैं, ड्राइवर का अत्याचार कर रहे हैं, ये आप लोग को सोचना पड़ेगा। आखिर में देश का ड्राइवर प्रगति की ओर कैसे दौड़ेगा और देश में योगदान कैसे होगा?
देश का ड्राइवर प्रगति की ओर कैसे देश का ड्राइवर का योगदान होगा, आप लोग को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। साथियों, इन्हीं मुद्दों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं और देश के ड्राइवर की आंखें खोलना चाहता हूं, देश के ट्रांसपोर्टर को आंखें खोलना चाहता हूं, देश के गाड़ी ओनर की आंखें खोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले मुद्दा शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, मुद्दा यह है, एक ड्राइवर 500 रुपए का, 1000 का, 2000 का, 100 रुपए का, 50 रुपए का अवैध वसूली देता है, रिश्वत देता है। आखिर में रिश्वत अवैध वसूली क्यों देता है और किस तरह देता है, इसके ऊपर तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगा आप सभी के बीच में। साथियों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम सभी को अवैध वसूली, रिश्वत, घूस का बढ़ावा नहीं देना है। अवैध वसूली, रिश्वत, घूस का बढ़ावा नहीं देना है। भ्रष्टाचारियों को किसी भी प्रकार से रिश्वत नहीं देना है, घूस नहीं देना है। आप लोग कहेंगे, अरे सुरेंद्र प्रसाद ये क्या भाषण दे रहा है, क्या प्रवचन दे रहा है, क्या कह रहा है, ये तो हमारी जेबें खाली करने की बात कर रहा है। मेरे साथियों, हम जेबें खाली करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भारत को प्रगति पर कैसे लेके जाया जाए और देश को उन्नति की ओर कैसे लेके जाया जाए, भ्रष्टाचार को रोक कैसे लगाया जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं। साथियों, वेट करना होगा, गेट पर कोई आया, थोड़ा वेट करना होगा आप लोग को। साथियों, माफी चाहता हूं। साथियों, अगर हम किसी को रिश्वत और घूस देते हैं तो वो क्या करेगा, अपने घर ले जाएगा, अपने जेब में डालेगा, मुर्गा मटन या 2 नंबर के काले धन इकट्ठा करेगा। अगर कोई ड्राइवर साथी, कोई ड्राइवर, गाड़ी ओनर, ट्रांसपोर्टर अगर घूस देता है, रिश्वत देता है, तो जो भ्रष्टाचारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राज्य राजमार्ग पर जो खड़े हैं, वो क्या करेंगे, काले धन पैदा करेंगे और मुर्गा मटन खाएंगे, इंजॉय करेंगे, कोठी बंगले घर बनाएंगे। यही करेंगे ना। आप सभी को मालूम होगा कि अगर आप किसी को 500, 1000 रुपया अगर घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, अवैध वसूली देते हैं, एंट्री देते हैं, जिसको ये बहुत ज्यादा चर्चे का विषय है कि एंट्री दो जी, एंट्री दो जी। ये एंट्री के पैसे कहां जाते हैं? क्या सरकारी खाते में जाते हैं? क्या सरकारी खजाने में जाते हैं? नहीं जाते हैं मेरे साथियों। वो एंट्री के पैसे, घूस के पैसे, रिश्वत के पैसे उनके जेब में जाते हैं। महले, 2 महले, गाड़ियां, घोड़े, 5 स्टार होटलों में मौज मस्ती इंजॉय करते हैं, आपके खून पसीने की कमाई से। अब हमें बचना कैसे है, इस पर भी ध्यान दिलाएंगे आप सभी को, और हम भारत को प्रगति की ओर कैसे ले जा सकते हैं, देश को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। पर सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज देखते होंगे एक आम नॉर्मल सिपाही जब भारत सरकार, राज्य सरकार या सीबीआई या इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसियां जब छापेमारी करती हैं तो किस तरह से काले धन का बरामद होता है, किस तरीके से अवैध वसूली, रिश्वत बरामद होता है। मेरे साथियों, आखिर में ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, गाड़ी ओनर ये क्राइम और भ्रष्टाचार का, रिश्वत का बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? यही कारण है
कि इनकम टैक्स को चोरी करना, अवैध वसूली, ओवरलोड गाड़ी चलाना, राजस्व को नुकसान करना, जीएसटी का चोरी करना, एक्साइज का चोरी करना, और भी कई ऐसे टैक्स होते हैं जो कि उसकी चोरी करना। वैसे तो काफी टैक्स कम हो गए हैं, इनकम टैक्स जीएसटी में कन्वर्ट हो गए हैं, पर फिर भी अगर आप सरल भाषा में कहें तो जीएसटी का चोरी करना। और चोरी क्यों करना पड़ता है और क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि चोरी करेंगे नहीं तो एक गाड़ी से 100 गाड़ी नहीं बनाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कुछ मोटर मालिक है, कुछ ट्रांसपोर्टर है कि एक गाड़ी से देखते देखते 1000 गाड़ी, 500 गाड़ी, 10 गाड़ी, यानी कि एक गाड़ी किसी तरीके से बनाएंगे और उसके बाद देखते ही देखते साल 2 साल में 10 गाड़ी आ जाएगी। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग हाथ में लग जाता है भाई? कौन सा ऐसा सिस्टम हाथ में लग जाता है? वो हमें भी बताएं और समाज को और जनता को भी बताएं। तो मेरे साथियों, गाड़ी में माल ओवरलोड चलना, गाड़ी का पेपर कंप्लीट नहीं होना, गाड़ी का इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं होना, गाड़ी का किसी भी प्रकार से कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई लोचा होता है। और लोचा होने के बाद क्या होता है कि भाई अब एंट्री दो, एंट्री मतलब रिश्वत दो, घूस दो। तो रिश्वत और घूस और एंट्री का बढ़ावा किसने दिया? गाड़ी ओनर ट्रांसपोर्टर ने दिया। गाड़ी ओनर ट्रांसपोर्टर ने दिया। गाड़ी के किसी भी प्रकार से फॉल्ट जब पाया जाता है तो भ्रष्टाचारी बोलता है, क्या बोलता है कि आप हमें एंट्री दीजिए, यानी कि रिश्वत दीजिए, यानी कि घूस दीजिए। तो ये क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम अपनी गाड़ियों की सारा फाइल, माल अंडरलोड, टिच और फाइन रखकर चला जाए? पर लोग पैसे कमाने के लालच में दूसरों की जेब भरते रहते हैं, भ्रष्टाचारियों की जेब भरते रहते हैं, लुटेरों को जेब भरते रहते हैं। मेरे साथियों, ये गलती हमारी और आपकी और समाज की और देश के ड्राइवर की और देश के ट्रांसपोर्टर की और देश के गाड़ी ओनर की है। आप भ्रष्टाचार का, क्राइम का, करप्शन का, एंट्री का बढ़ावा ही क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा कारण है। हम कहते तो हैं कि भाई हमें एंट्री नहीं देना है। कल भी एक गाड़ी पकड़ी गई थी, गाड़ी में कोई पेपर नहीं, किसी भी प्रकार से कोई पेपर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। ऐसे में भ्रष्टाचारी आपकी चालान करेगा कि एंट्री लेगा या घूस लेगा या रिश्वत लेगा, या आपने तय करना है। तो भ्रष्टाचार, क्राइम और करप्शन का, एंट्री का बढ़ावा देने वाले कौन है? हम में से ही कोई ना कोई भाई है, हम में से कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि अपनी गाड़ी को अंडरलोड नहीं रखता है, गाड़ी के पेपर कंप्लीट नहीं रखता है, ड्राइवर यूनिफॉर्म वर्दी में नहीं रहता, ड्राइवर का लाइसेंस ओरिजिनल नहीं होता, ड्राइवर जो है जूते नहीं पहनता, ड्राइवर जो है, आप लोग बहुत सारे ड्राइवर देखते होंगे कि बनियाइन में गाड़ी चलाएंगे, कैंची चप्पल यानी हवाई चप्पल में गाड़ी चलाएंगे। ऐसे नहीं होता है मेरे साथियों। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग भ्रष्टाचार और क्राइम का बढ़ावा ना दें। अब वो कहते हैं ना कि अब गाड़ी में विदाउट पेपर गाड़ी चल रही है, ओवरलोड गाड़ी चल रही है। अब देखते होंगे आजकल बड़ा इशू चला हुआ है कि डबल टंकी लगवा लेते हैं। और डबल टंकी क्यों लगवाते हैं? मोटर मालिक अपनी फायदे के लिए लगवाते हैं। हालांकि जो आरटीओ विभाग से और मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा ये आप सभी को सूचना प्राप्त है और बताया गया है कि जो आपके पीछे से जो कंपनी से जो टैंक लग के आता है, उसके अलावा अपने निजी टैंक ना लगाएं, डीजल टैंक ना लगाएं। पर कई लोग मोटर मालिक, कई गाड़ी ओनर हैं, अपनी निजी टैंक लगा देंगे। अगर आपका पीछे से अगर डबल टैंक आ रहा है तो आरटीओ विभाग से आरसी पर चढ़वाइए, आरसी पर चढ़वाइए और उसको एंट्री करवाइए। मेरे कहने के मतलब यही है कि आप लोग टीच और फाइन चलिए और भ्रष्टाचारियों के, एंट्री मांगने वालों के सिर पर चढ़कर, छाती पर चढ़कर तांडव कीजिए। तांडव समझते हैं ना? तांडव कीजिए। पर तांडव कब करेंगे? जब आप अपने आप से कंप्लीट होंगे। जैसे कि गाड़ी का हर एक पेपर कंप्लीट, माल अंडरलोड, ड्राइवर का जूता, वर्दी, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ड्राइवर के पास वो ज्वाइनिंग लेटर,
आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि ड्राइवर के पास कोई प्रूफ नहीं छोड़ती हैं, कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ती है, किसी भी प्रकार से कोई प्रूफ नहीं छोड़ती हैं। यहां तक कि ये भी प्रूफ नहीं करती हैं कि हाई ये ड्राइवर मेरा है कि ठेके पे आया है, कि क्या आया है, कैसे आया है, या एक दिन के लिए आया या परमानेंट ड्राइवर है। कोई भी हथौटी लेटर कंपनियां, गाड़ी ऑनर, ट्रांसपोर्टर नहीं देता है। चाहे वो हम बात करें टूर और ट्रेवल कंपनी के, सवारी धोने की बात करें, कस्टमर धोने की बात करें, कोई भी आपको गाड़ी ऑनर, गाड़ी मालिक, टूर और ट्रेवल कंपनियां, ट्रांसपोर्टर इतनी चालाक हैं, इतनी दिमाग लगाते हैं कि ड्राइवर के पास कोई भी ऐसी एविडेंस प्रूफ नहीं छोड़ते हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, हथौटी लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जरूर लें, क्योंकि वो ज्वाइनिंग लेटर आपको बुरे वक्त में भी काम आएगा, कोर्ट कचहरी में भी काम आएगा, आपका हाथ पैर टूट जाएगा वहां पर भी काम आएगा। तो आप हथौटी लेटर जरूर लें कि आप किस कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं और कौन से मालिक की गाड़ी चला रहे हैं। पर जो चुस्त है, जो चालाक है, वो आपको कभी भी ज्वाइनिंग लेटर यानी कि हथौटी लेटर नहीं देंगे। तो मेरे साथियों, गलती कौन करता है? कंपनियां, मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर, गाड़ी ऑनर करते हैं। और सजा किसको भुगतना पड़ता है? ड्राइवर को। अब क्या करता है ड्राइवर? मालिक को 50,000 का फायदा करने के चक्कर में वो 500 रुपए का एंट्री देता है, 1,000 का एंट्री देता है, 500 रुपए का एंट्री देता है, 2,000 का एंट्री देता है, 3,000 का एंट्री देता है। और पैसे कौन कमा रहा है? आपके गाड़ी का भाड़ा कौन ले जाएगा? आपके गाड़ी के किराया कौन ले जाएगा? मालिक, ऑनर यानी कि कंपनी ले जाएगी। और जहद कौन कर रहा है? ड्राइवर। रोड पर मर कौन रहा है? ड्राइवर। रोड पर दो दो हाथ कौन कर रहा है? ड्राइवर। भ्रष्टाचारियों से उलझ कौन रहा है? ड्राइवर। और एंट्री कौन दे रहा है? ड्राइवर। तो सब कुछ करे ड्राइवर। और बैंक अकाउंट भरे जाएं कंपनी के मोटर मालिक और गाड़ी ओनर की। आप सोचिए, मैंने कहा था ना अभी कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग हाथ लग जाता है कि लोग एक गाड़ी से 500 गाड़ी या 100 गाड़ी या 10 गाड़ी या 20 गाड़ी बना देते हैं। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग जाता है? जी हां साथियों, आप लोगों ने सही सुना और बिल्कुल दुरुस्त सुना। इसके पीछे यही कारण है, भारत सरकार को चूना लगाना, राज्य सरकार को चूना लगाना, जीएसटी का चूना लगाना, एक्साइज ड्यूटी का चूना लगाना, रोड टैक्स का चूना लगाना और गरीब मजलूम ड्राइवर की चूना लगाना। आप देखना, मोटर मालिक बोलेगा अगर तुम्हारी 20,000 में बात हो गई ना तो थोड़े दिन के बाद तुरंत पलटी मारेगा। क्या बोलेगा? 20,000 में बात नहीं हुई है, तुम्हारी 15,000 में बात हुई है। अगर लेबर से तय करेगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अगर लेबर से तय करेगा 500 रुपया, तो कहेगा नहीं 500 रुपया नहीं दूंगा ना, 300 दूंगा, 400 दूंगा। तय कर लेगा 500 में, पर 500 नहीं देगा, तो 400 में आएगा, 450 में आएगा। तो मेरे साथियों, देश के ड्राइवर नौजवान साथियों, ये आप लोगों को फायदे के लिए ये ज्ञान दे रहा हूं। गाड़ी आप लोग चलाते हैं, रोड पर दो दो हाथ आप लोग करते हैं, तो मैं आप लोग करते हैं, पर नोट किसके खाते में जा रहे हैं? गाड़ी ऑनर कंपनी के खाते में जा रहे हैं। तो चूना किसको लगाया? भारत सरकार, राज्य सरकार को, गरीब जनता को। और देखते ही देखते जो लखपति था वो अरबपति बन गया, जो लखपति था वो अरबपति बन गया। आप सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा विचारिए। तो मेरे साथियों, कभी भी गाड़ी ऑनर, मोटर मालिक या जिसका माल है या जो सवारी गलती करे, जो कस्टमर गलती करे, उसके लिए ड्राइवर को उलझना नहीं है। गाड़ी को बंद करवाना है, गाड़ी को चालान करवाना है, गाड़ी को बाउंड करवाना है। ये ध्यान रख लीजिएगा। अगली सम टैक्स पे आएंगे, लास्ट में आएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि आप रोड पर देखते होंगे कि किस तरीके से एक आम सिपाही के घर कैसे भरे जा रहे हैं, बॉर्डरों पर, टोल टैक्स पर किस तरह से भरे जा रहे हैं, किस तरह एक आम आदमी अरबों खरबों रुपए का मालिक बन जाता है। वो कहां से आता है? आप सोचिए कि रोड पर जो ड्राइवर चल रहा है 500 रुपए के एंट्री दे रहा है, और 500 रुपए के एंट्री के हिसाब से दिन भर में लाखों गाड़ियां गुजर रही हैं,
तो कितना एंट्री बन गया और कितने लाख बन गए और कितने करोड़ बन गए। थोड़ा कैलकुलेटर लगाइए, थोड़ा हिसाब किताब लगाइए, थोड़ा कैलकुलेटर, थोड़ा हिसाब किताब लगाइएगा कितने बन गए। मेरे साथियों, मेरी किसी मोटर मालिक से, किसी ट्रांसपोर्टर से दुश्मनी नहीं है, या किसी ड्राइवर से दुश्मनी नहीं, किसी ड्राइवर यूनियन से दुश्मनी नहीं, परंतु आप सभी का मैं आंखें खोलना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि गलती कोई और करे, बदनाम देश का ड्राइवर क्यों हो। गलती कोई और करे, गुलामी के जंजीरों में देश का ड्राइवर क्यों जकड़े। घर किसी और का भरे, बदनाम ड्राइवर क्यों हो। खाते में पैसा किसी और के जाए, ड्राइवर बदनाम क्यों हो। मोटर मालिक धन्ना से पैसे कमाए, ड्राइवर बदनाम क्यों हो। ये नहीं मुद्दों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरे साथियों, आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग भ्रष्टाचार और क्राइम का बढ़ावा ना दें, करप्शन की बढ़ावा ना दें। आप 2 पैसा कम कमाए पर इज्जत से कमाएं और सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ा करके चले। आई एम प्राउड माई इंडियन ड्राइवर। हम भारतीय ड्राइवर हैं, कोई चोर लुटेरा, कोई आतंकवादी या माओवादी नहीं। आप लोग को अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आप ही लोग हो छोटी सी कंपनी को बड़ी कंपनी बनाने वाला। आप ही लोग हो एक गाड़ी से 100 गाड़ी बनाने वाला। आप ही लोग हो लखपति को अरबपति खरबपति बनाने वाला। आप ही लोग हो। कोई बाहर से, अमेरिका कनाडा से नहीं आते हैं। देश के ड्राइवर एक गाड़ी से 100 गाड़ी मालिक, ऑनर को, ट्रांसपोर्टर को बना कर देता है। वो जो एयर कंडीशन में जो बैठ रहा है, 5 स्टार होटलों में घूम रहा है, मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियों में जो घूम रहा है, वो आपके द्वारा, आपके खून पसीने के कमाई के द्वारा घूम रहा है। रोड पे कौन चलता है, आंख कौन फोड़ता है, आप फोड़ते हैं। भ्रष्टाचारियों से, एंट्री लेने वाले से तुतु में कौन करता है, आप लोग करते हैं। और पैसे खाते में किसके जा रहा है, गाड़ी का भाड़ा मिलता, किराया मिलता, किसके खाते में जाते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। आप लोग समझ गए वो किसके खाते में जाता है। तो मेरे साथियों, घर किसी और का भरे, बेनिफिट किसी और का हो, पैसा कोई धन्ना सेठ कोई और बने और बदनाम देश के ड्राइवर को किया जाए, ये तो उचित नहीं है ना, ये तो सही मार्ग नहीं है ना। तो अपनी अपनी कंपनी में सबको बोलना है कि भाई माल अंडर लोड, गाड़ी अंडर लोड, गाड़ी का पेपर कंप्लीट और ड्राइवर का लाइसेंस ओरिजिनल, ड्राइवर के ऊपर तन पर वर्दी होना चाहिए, पैर में जूते होना चाहिए, सीट बेल्ट होना चाहिए, पिच और फाइन गाड़ी चलाना है। 500 की जगह 250 कमाएंगे पर इज्जत के कमाएंगे। अब यहां क्या क्या लोगों को होड़ लगी हुई है, अरे यार सरकार को चूना लगा दो यार, भारत सरकार का चूना लगाओ यार, राज्य सरकार को चूना लगाओ यार, जीएसटी का चूना लगाओ यार, 10 टन की जगह 20 टन भरो यार। अब इसमें पीस कौन रहा है, ये भ्रष्टाचार के चक्की में कौन पीस रहा है, देश का ड्राइवर पीस रहा है, देश का ड्राइवर बदनाम हो रहा है। मेरे साथियों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा देश के ड्राइवर की। थोड़ी सी चाय ले लें। तो मेरे साथियों, क्या आप चाहते हैं कि भारत प्रगति की ओर दौड़े? क्या आप चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने? क्या आप चाहते हैं कि भारत में एक ड्राइवर का पहचान बने? अगर इन सारी सवालों के अगर जवाब आपका हां है, तो आइए अपनी कान खोल कर सुन लीजिए, अपनी ध्यान लगाइए। देश के पीछे जाने का मतलब यही है कि राजस्व का, यानी कि राज्य सरकार का, भारत सरकार का चूना लगाना। और लोग क्या करते हैं, पता ना क्या करते हैं, स्विस बैंक अमेरिका कनाडा, इंडिया का पैसा अमेरिका कनाडा में भेज देते हैं, फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं, विदेशों में भेज देते हैं, अपने बच्चों को हाई फाई क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन दिलाते हैं। पर ड्राइवर के बच्चे ज्यादातर देखना, बहुत कोई हिम्मत वाला कोई होगा ऐसा ड्राइवर जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को कोई ऑफिसर, कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर बनाता होगा।
मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मेरे साथियों, आप लोग को बताने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप सभी को इस्तेमाल करना है। ऐसे मोटर मालिक गाड़ियों को, ऐसे कंपनियों को गाड़ी को बाउंड करवा देना है, बंद करवा देना है। जो भारत सरकार, राज्य सरकार को जीएसटी का चूना लगाते हैं, जो 2 नंबर के कमाई करते हैं, 2 नंबर में गाड़ियां चलाते हैं, उनकी गाड़ियों को बाउंड करवाओ। क्यों भैया? पैसा तुम कमाओगे, बैंक बैलेंस तुम्हारा बनेगा, बैंक खाते में तुम्हारे पैसा जाएगा, गाड़ी का भाड़ा किराया तुम छापोगे और बदनाम देश के ड्राइवर हो गया। तो मेरे साथियों, चंद पैसों के लालच में ड्राइवर क्या करते हैं, मालिक क्या करता है, हाँ बेटा जाके आ, तेरे को 1000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, जा। अब वो 1000 रुपये के लालच में मालिक के लाखों रुपया का बेनिफिट और क्रेडिट दे रहा है। आप सोचिए, मालिक ने कहा चल भाई 500 रुपये तेरे को फ्री में दिया, अरे बहुत मेरा अच्छा ड्राइवर है, मेरा बहुत प्यारा ड्राइवर है, बहुत सुंदर ड्राइवर है, अरे मेरा खास ड्राइवर है, अरे मेरा भाई है, अरे मेरा चाचा है, अरे मेरा मामा है, अरे उस्ताद तू तो मेरा दिल की धड़कन है यार। अब मीठी मीठी लॉलीपॉप देके अब उसने 1 लाख 2 लाख रुपए का, 50,000 का, 20,000 का फायदा करवा लिया। ड्राइवर को क्या पकड़ाया? लॉलीपॉप जुमला। तो मेरे साथियों, आप लोग को अगली जो कड़ी बोलने जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। साथियों, अगर हम रिश्वत का पैसा किसी और को जेब में डालते हैं तो उससे भारत प्रगति की ओर नहीं दौड़ेगा, देश प्रगति की ओर नहीं दौड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें रिश्वत, घूस, एंट्री के पैसे बंद करने हैं। और क्या करना है? गाड़ियों का चाहे 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो या 3000 का हो या 10,000 का हो, अपनी गाड़ियों को चालान करवाना है। इससे अवैध वसूली, रिश्वत में, घुसखोरी में, एंट्री में गिरावट आएगा। अब अगली सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जैसे ही पैसा सरकारी खाते में जाएंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे, यानी कि राज्य सरकार के खाते में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खाते में जाएंगे, तो देश हमारा प्रगति की ओर दौड़ेगा। और वो पैसा कहां लगेगा? वो पैसा हमारे देश के विकास में लगेगा। आप लोग को पता है ना, सरकारी खाते में से कोई निकाल नहीं सकता। भारत सरकार के खाते हैं तो भारत सरकार ही निकाल सकती है, और राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट का खाता है तो स्टेट गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। और वो पैसे कहां निकालेगी? देश विकास में निकालेगी। कहां यूज करेगी? देश विकास में यूज करेगी। हमारे फौजी भाइयों के ऊपर यूज करेगी, देश के रक्षा सुरक्षा के ऊपर यूज करेगी, देश के शिक्षा में यूज करेगी, देश के रोड बनाने के यूज करेगी, कोई देश के किसी भी प्रकार के संपत्ति है उसको बढ़ाने में यूज करेगी। पर वो कैसे यूज करेगी? जब आप सरकारी अकाउंट में पैसे डालोगे, यानी कि एंट्री और घूस, जो ये मुर्गा मटन घर भरने की दे रहे हो ना उनको, वो पैसा सरकार के अकाउंट में जाना चाहिए, सरकारी अकाउंट में जाना चाहिए, बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, ताकि वो पैसे सरकार, अरे मैं कहता हूं, आप लोग को एक बात बोलना चाहता, आपके नजर में क्या है मुझे नहीं पता, सभी मंत्री चोर नहीं है, सभी नेता चोर नहीं है। आज भी भारत में इंसानियत है तभी भारत चल रहा है, अन्यथा मारकाट शुरू हो जाता। सभी चोर नहीं है, सभी आईएएस चोर नहीं है, सभी पुलिस वाले चोर नहीं है। वो पैसा जब आपका सरकारी अकाउंट में जाएगा तो वो नेचुरल है कि वो देश विकास के काम में आएगा। हम क्या कर रहे हैं? रिश्वत, अवैध वसूली, एंट्री के नाम पर किसी और के जेब में पैसे भर रहे हैं। ले बेटा, जा मुर्गा मटन खा, ऐश कर, गाड़ी बना, बंगले बना, 5 स्टार होटल घूमने में जा, बच्चों को हाई शिक्षा दे, बच्चों को गाड़ी बंगले जो मर्जी बना। आपने उसको अमीर बनाया, आपने उसको गलत रास्ते पे चलाया, आपने उसको 5 स्टार होटलों में घुमाया, आपने उसको अमेरिका कनाडा में उसके बच्चों पढ़ने के लिए भेजा। कहां से भेजा? दे 2000 रुपए के एंट्री, दे 500 रुपए के एंट्री, दे 100 रुपए के एंट्री। ये एंट्री, रिश्वत, घूस। मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से सुरेंद्र प्रसाद, आपका सभी का सेवक, देश के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों से अपील करता है, आपके गाड़ी का बेशक चालान हो जाए, करवा देना,
पर अवैध वसूली रिश्वत मत देना, क्योंकि चालान करवाए गए पैसे कहीं खूह में नहीं जा रहे हैं, सरकारी बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, सरकारी खाते में जा रहे हैं। और जब सरकारी खाते में जाएगा तो कल को अमेरिका या पाकिस्तान के साथ लड़ाई लग जाए और सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के खजाना खाली है, राज्य सरकार के खजाना खाली है, भारत सरकार का खजाना खाली है, तो कैसे अपनी पाकिस्तान से हमारा देश लड़ाई करेगा, कैसे अमेरिका से लड़ाई करेगा, कैसे हम बाकी देशों से हम आगे बढ़ेंगे? क्योंकि देश को विकास करने के लिए, देश की लड़ाई लड़ने के लिए बैंक बैलेंस सरकार के पास होना चाहिए। पर यहां सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है, सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है, सरकारी बैंक अकाउंट को खाली किया जा रहा है, अवैध वसूली रिश्वत का एंट्री का बढ़ावा दिया जा रहा है। और यह बढ़ावा तकरीबन मैं मानता हूं कि भारत के 50% लोग शामिल है इस भ्रष्टाचार को। यह भारत को पीछे ढकेलने में, राजस्व को, इनकम टैक्स, जीएसटी को चूना लगाने में, भारत सरकार को, राज्य सरकार को चूना लगाने में ये किसका हाथ है? भारत के 50% लोगों का हाथ है इसमें। पर नहीं, ये लो जी भ्रष्टाचारी जी, ये लो 500 रुपए आ लो जी, 2000 रुपए आ लो जी, 3000 रुपए एंट्री लो, मेरी गाड़ी के चलान मत करो। मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ये कहता है अवैध वसूली, एंट्री, 2000 रुपए घूस बंद करो, राजस्व को, भारत को प्रगति के ऊपर लेके जाओ, देश विकास में काम आओ, देश को प्रगति के ऊपर लेके जाओ। आज शिक्षा दर कहते हैं, भारत के लोग कहते हैं शिक्षा दर गिरावट आ गई। हमने वो भी आंकड़े निकाले, हमने वो भी जानने के प्रयास किया आखिर में भारत सरकार शिक्षा दर को नीचे क्यों लेके जा रही है और क्यों, इसका पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार को राजस्व को चूना लगाना, भारतीय खजाने को खाली करना। अब सरकार के पास पैसा है नहीं स्कूल को आगे करने के लिए, लोगों को जो टीचर है उनको तनख्वाह देने के लिए, या बिल्डिंग को सुधार करने के लिए। सरकार के खजाने खाली रहते हैं, राजस्व को चूना लगते रहते हैं, भारत जो अलग अलग स्टेट के जो बैंक अकाउंट है उनको चूना लगते रहते हैं। अब वो कहते हैं भैया हमारे पास तो खजाना खाली, हम पैसे कहां से देंगे, स्कूल को कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, स्कूल में कैसे हम और उसमें मोटिवाई करेंगे। यही वजह है लोग प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों में पैसा खर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार पैसा खर्चा करना चाहती है, मंत्रीगण पैसा खर्चा करना चाहते हैं, परंतु खजाने में पैसे नहीं है, क्योंकि वो पैसे कहां जा रहे हैं? अवैध वसूली रिश्वत में जा रहे हैं, एंट्री में जा रहे हैं। मान लीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे खाते में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मेरे खाते में पैसा ही नहीं है, अगर कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गया, मैं कहां से करूंगा, कैसे करूंगा? वही भारत सरकार का, वही राज्य सरकार का है। यहां तो क्या है, ज्यादातर लोग भारत सरकार और राज्य सरकार को अपने देश को चूना लगाने में लगे हुए हैं। मेरी बातें कड़वी हैं, मेरी बातें कड़वी हैं, परंतु यही हकीकत है। आपके बैंक में बैंक बैलेंस नहीं होगा, आपके खाते में पैसे नहीं होगा, तो कल को मुसीबत आ जाए, कल को कोई दुख तकलीफ हो जाए, आप घर मकान बनाना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, जब आपके खाते में पैसा ही नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं, तो कैसे कीजिएगा? सेम टू सेम कहानी वही भारत सरकार और राज्य सरकार की है। मेरे साथियों, आप लोगों से अपील करता है ये सेवक कि आप लोग भ्रष्टाचार और करप्शन का बढ़ावा ना दे, क्राइम का बढ़ावा ना दे, एक नंबर में पैसा डाले, यानी कि गाड़ी का चालान करवा दे, हमें मंजूर है, क्योंकि वो पैसा देश के रक्षा, सुरक्षा, विकास, फौजी भाइयों, शिक्षा और रोड के विकास में काम आएगा, देश के प्रगति में काम आएगा। आप किसी को 500 रुपए की एंट्री दे रहे हैं, 2000 की एंट्री दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, वो कहां काम आ रहा है? वहां पर उसको क्या काम आ रहा है? जैसे अभी मैंने बताया, एक आम पुलिस वाला, एक आम कर्मचारी, आप लोग देखते होंगे सीबीआई, भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जब छापेमारी होती है तो किस तरह नोट बरामद होते हैं, किस तरह अटैची भर के मिलते हैं। वो पैसे कहां से आए, किधर से आए?
मेरे साथियों, ये बातें आपको लिए एक आम हो सकता है, पर देश के विकास के लिए, देश के ड्राइवर के विकास के लिए, भारत देश के विकास के लिए, भारत देश के ड्राइवर के विकास के लिए यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके लिए छोटी मोटी बात हो सकती है। आंकड़े निकाल के देखिए, आपके पास अगर पैसे होंगे तो क्या आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे या नहीं जिएंगे? सेम टू सेम कहानी यही मैं कहना चाहता हूं कि देश के पास पैसे होंगे, देश भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, देश के खजाने भरे होंगे, तो देश प्रगति की ओर दौड़ेगा। देश में कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सीएम, कोई भी प्रधानमंत्री काम करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। उसको पता है कि हमारे भारत सरकार के खजाने भरे हुए हैं, राज्य सरकार के खजाने भरे हुए हैं, उसको पता रहेगा। परंतु यहां तो क्या, अपना जेब भरने के लालच में भारत सरकार को चूना लगाओ, राज्य सरकार को चूना लगाओ, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दो, करप्शन को बढ़ावा दो, अवैध वसूली को बढ़ावा दो, एंट्री के बढ़ावा दो। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? आप लोग जरूर इस पर विचार करें। मेरे गुरुजनों, आज गलती कोई और करता है, बदनाम देश के ड्राइवर होता है। गलती कोई और करता है, गुनहगार और सजा का हकदार भारत के ड्राइवर को बना दिया जाता है। माल कोई और लोड करे, 10 टन के जगह 20 टन करे, 10 टन के जगह 12 टन करे, भारत सरकार को चूना लगाए, राज्य सरकार को चूना लगाए, जीएसटी का चोरी करे, विदाउट पेपर, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट बीमा गाड़ी चलाए, और गाड़ी पकड़े जाने पर ड्राइवर को गुनहगार और कसूरवार ठहरा दिया जाता है। ये कौन सी कानून में लिखा है भाई? किस धारा में लिखा है, किस एक्ट में लिखा है कि गलती कोई और करेगा और सजा का हकदार ड्राइवर को बना दिया जाएगा? ये चंद पैसों के लालच में ये जो मोटर मालिक, जो आप लोगों को कंपनियां बोलती है ना, हाँ भैया 500 रुपए चल तेरे को दे दूंगा, बख्शीश दे दूंगा, ये बख्शीश बचाने के चक्कर में, 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में गाड़ी ऑनर और कंपनियों को लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फायदा कर रहे हैं ड्राइवर साथी, ड्राइवर समाज। वही ड्राइवर जब कंपनियां या मोटर मालिक जब पिछवाड़े पर लात मारते हैं, फिर वो वीडियो बनाकर डालते हैं या किसी न किसी यूनियन, किसी न किसी समूह में पहुंचते हैं, फिर कहते हैं मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आप लोगों ने कभी किसी केस को बारीकी से नहीं देखा होगा। हमें 10 साल 12 साल की एक्सपीरियंस यहां पर हो चुकी है। हम हर केस को बारीकी से छानबीन करते हैं कि भाई आखिर में क्राइम हुआ तो हुआ क्यों, आखिर में क्राइम करने पर मजबूर किसने किया, आखिर में इस क्राइम से क्रेडिट और बेनिफिट किसको मिल रहा है, आखिर में इस करप्शन से किसको बढ़ावा मिल रहा है। हम हर एक मुद्दे को बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं, गहराई में जाते हैं। हमारे पास छोटा मोटा भी केस आता है ना, तो हम उसको कहते हैं ना कि जैसे आटे के चलनी जो होता है ना, छानना होता है कि हाँ भाई आटा छान के रोटी, आटा छान के रोटी, आटा गूंदना है, उस तरीके से हम बिल्कुल बारीकी से उसको हम छानते हैं ताकि कुछ सुराग हाथ लग जाए, कुछ उसमें से पॉइंट हाथ लग जाए। और पॉइंट घूम फिर के यही पॉइंट नजर आता है, ड्राइवर को लालच दिया जाता है, चाहे किलोमीटर के ऊपर हो, चाहे वो एंट्री के ऊपर हो, चाहे बोलते हैं भैया हाँ भाई एक काम करना, तुम्हें 12 घंटे में तू गाड़ी पहुंचाएगा ना तो तेरे को मैं 2000 रुपये इनाम दूंगा। अब सुनो, बड़ी ये इनाम का चक्कर बड़ा भैया लफड़े वाला है। रास्ता है 16 घंटे का, रास्ता है 16 घंटे का। अब ड्राइवर को फोर्स किया गया कि नहीं तुम 12 घंटे में लगाओगे 2000 रुपये इनाम देंगे। अब ड्राइवर साहब आंख बंद है, नींद आ रही है, अब गाड़ी भगाए हुए हैं, रोटी चलते चलते रोटी खा रहे हैं क्योंकि 2000 रुपये इनाम मिलेगा। मोटर मालिक कितना चालाक है, 2000 रुपये के पीछे तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब तुम भगाए हुए लेफ्ट राइट, हरन पर ब्रेक पे, और ब्रेक पर हरन, हरन पर ब्रेक, ब्रेक पे पैर लगाए हुए टन 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 लगाए रखे हो, क्योंकि आपको 2000 रुपये बचाना है और 2000 रुपये इनाम का लेना है। मोटर मालिक ने आपको अपना काम निकालने के लिए 2000 रुपये का लालच दे दिया।
हाँ भैया मेरा ये बचा कर लेके आएगा तो मेरा इसको 2,000 रुपये दूंगा, पर मोटर 2,000 रुपये जो इनाम दे रहा है वो बुद्धू नहीं है, चूतिया नहीं है। अगर 2,000 रुपये दे रहे हैं तो 2 लाख का फायदा हो रहा है अगले को, या 50,000 का फायदा हो रहा होगा। वो चूतिया नहीं है मोटर मालिक, वो बुद्धू नहीं है। जो 2,000 रुपये का इनाम दे रहा है ना, वो बुद्धू नहीं समझिएगा उसको बुद्धू मत समझिएगा। आपको 2,000 रुपये देकर उसके 50,000 लाखों रुपया और कई लाख का उसका बेनिफिट और क्रेडिट मिलता है। अब ड्राइवर साहब 2,000 रुपये के लालच में लगे हुए हैं, नींद भी आ रही है, आंख पे पानी मार रहे हैं, खाते खाते रोटी चला रहे हैं, कुछ खाकर बिस्किट खाकर गुजारा कर रहे हैं और भगाए हुए हैं गाड़ी। क्यों? 2,000 रुपये का लालच। 2,000 रुपये का लालच में अपनी जिंदगी को कौड़ियों के भाव, आलू के भाव बेच देते हैं। अरे कम से कम ये सोचो, तुम्हारे घर पे बीवी बच्चे भी है, तुम्हारे माँ बाप भी है, तुम्हारे बेटा और बेटी भी है, तुम्हारे घर में भाई बहन भी है। तुम 2,000 रुपये के पीछे पूरी फैमिली की जिंदगी दांव पर लगा देते हो। मेरे साथियों, ये सोचने पर मजबूर करता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान के मान मर्यादा और सम्मान भी बहुत बड़ी ताकत रखती है। मेरे साथियों, आशा करता हूं कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में याद रखिए, उस मालिक के गाड़ी को बाउंड करवाइए जो राजस्व को और भारत सरकार, राज्य सरकार को चूना लगा रहा है, एक्साइज ड्यूटी या इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, जो 2 नंबर का कमाई कर रहा है, 2 नंबर का धंधा कर रहा है। ऐसे लोगों को कानून के हवाले कीजिए, कानून के हवाले कीजिए, और ये एंट्री फेंट्री देना बंद कीजिए। क्योंकि अगर आप चलाएंगे, आप चलान करवाएंगे तो आपका भारत प्रगति की ओर दौड़ेगा, देश के खजाने भरेंगे, भारत राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के खजाने भरेंगे। जब खजाने भरेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को काम आएगा या भारत सरकार को काम आएगा, क्योंकि सरकारी खाते में से कोई पैसा तो ऐसे निकाल नहीं सकता। कोई घर का तुम्हारा अकाउंट तो है नहीं कि निकाल के कोई खा जाएगा, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। मेरे साथियों, आप लोग अपनी भारत को मजबूत करें, अपनी देश को मजबूत करें, भ्रष्टाचार और क्राइम का बढ़ावा ना दें, करप्शन की बढ़ावा ना दें, अवैध वसूली की बढ़ावा ना दें, एंट्री की बढ़ावा ना दें। अरे मैं कहता हूं, अगर आपका चालान भी हो गया, जहां आपका 10,000 बचना था वहां 5,000 बच जाएगा। पर यहां नहीं, यहां तो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आज 1 गाड़ी खरीदा, 6 महीने बाद 4 गाड़ी आना चाहिए। आज 6 महीने बाद 4 गाड़ी आ गया, उसके 6 महीने बाद 15 गाड़ी आना चाहिए। आज 1 गाड़ी बना लिया, कल को 10 गाड़ी बनाना है। आज 1 बंगले बना लिया, कल को 10 बंगले बनाना है। मेरे साथियों, आखिर में ये भारत को पिछाड़ने वाले और भारत को लूट के खाने वाले क्या चल रहा है? वो तो शुक्र कर मोदी सरकार का, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, कि आज कई भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे घूम रहे हैं, है ना। और आज देखिए ना, भारत का ऐसी स्थिति है कि बीजेपी सरकार, यानी कि बीजेपी पार्टी खुद चंदा मांग रही है। आप देखना बीजेपी के आईडी पर जाकर, वो कहेंगे भैया कि 100 रुपया हमें डोनेट करो, 50 रुपया डोनेट करो, जो मन करता है वो डोनेट करो। इतनी बड़ी देश के पार्टी डोनेशन मांग रही है। देश के पैसा, भारत के पैसा विदेशों में जा रहा है, अमेरिका कनाडा में जा रहा है, फॉरेन कंट्री में जा रहा है, स्विस बैंक में जा रहा है। लोग धीरे धीरे धीरे, यहां के जो बिजनेसमैन लोग हैं, मैं सभी की बात तो नहीं करूंगा, यहां के जो कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, भारत को धीरे 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 खोखला कर रहे हैं। चाहे वो राज्य सरकार की बात करें, चाहे वो भारत सरकार की बात करें, इनके मन में सिर्फ यही है कि हमें किसी तरीके से 2 नंबर के काले धन इकट्ठा करना है, अवैध वसूली, रिश्वत, एंट्री के नाम पे इकट्ठा करना है, और अमेरिका कनाडा में प्लान कर जाना है। यही हो रहा है, यही हो रहा है। जिसको सिग्नेचर करने तक नहीं आते हैं, आज वो कई करोड़ का मालिक बना बैठा है, कई करोड़ का मालिक बना बैठा है। कैसे भाई? अलादीन का कौन सा चिराग या सोने के मुर्गी अंडा दे रही है? भारत सरकार, राज्य सरकार का चूना लगाकर, 2 नंबर के कमाई कर कर
और जीएसटी इनकम टैक्स का चोरी कर कर 10 टन की जगह 12 टन लोड करके, 10 टन की जगह 20 टन लोड करके, इनकम टैक्स ना भर के, जैसे कि आपको मैं बता दूं बहुत सारी ऐसे गाड़ियां हैं जो इंश्योरेंस ही नहीं करवाई हो, बीमा नहीं करवाई है, आरसी किसी और का, गाड़ी कोई और, एक गाड़ी माल लोड करवाएंगे उसी चलान पर 2-2 3-3 गाड़ी भेज देंगे, ऐसे भी होता है। एक गाड़ी चलान है उसकी फोटो रंगीन कलर फोटो के भी करा लेंगे और एक गाड़ी आगे जा रही है पीछे जा रही है। भारत सरकार राज्य सरकार को इतना चूना लगा रहे हैं और उसमें पिसता कौन है? देश का। गाड़ी पकड़ी गई, गलत काम करेगा कौन? कुछ मोटर मालिक, कुछ ट्रांसपोर्टर, कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनियां। अगर गाड़ी पकड़ी गई तो सजा का हकदार कौन होगा? ड्राइवर। गुनहगार किसको माना जाएगा? ड्राइवर। जेब किसके भरे गए? मोटर मालिक, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का। जिसने गलत काम करे उसके तो जेब भर गए। अगर गाड़ी पकड़ी गई तो कहेंगे हम तो जानते नहीं भैया, ये ड्राइवर ने कहां से लोड किया, हमें तो पता ही नहीं है जी। अब ड्राइवर साहब गए 10 साल के लिए अंदर, गए 20 साल के लिए अंदर, गए 5 साल के लिए अंदर, गए जेल में। आप कराओ जमानत, कराओ। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बसें चल रही हैं जिस पर सवारी ढोना, जिन पर केस मुकदमे चल रहे हैं, वो रात को चलती हैं। रात को चलती है सब, ज्यादातर जो ये बसें चलती है ना रात को 2 नंबर वाली चलती हैं। आप कभी ट्रेवल करके देखना, हम कभी आम आदमी बनकर ट्रेवल करते हैं, फिर हम वहां से सारी जानकारियां निकालते हैं। अभी पीछे से आया था जयपुर से, तो बहुत सारे हमने ड्राइवर से बात, हमने उसको ये नहीं बताया कि मैं ड्राइवर हूं या मैं ड्राइवर यूनियन लीडर हूं या ड्राइवर कार्यकर्ता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। एक आम आदमी बनकर, एक आम यात्री बनकर मैंने सारी सुराग अंदर से उसके निकाले। अच्छा तुम लोग कैसे करते हो? अच्छा ये पुलिस वाला पकड़ लेगा, अनजान बनकर सारा उसका भेद निकाला मैंने। अच्छा तुम्हारे पास पेपर कुछ भी नहीं आया? क्योंकि रात को पुलिस वाला पकड़ा तो उसने सीधा गांधी जी का एक 500 का नोट निकाला और दिया मुंह पर। अब मैं कहा यार रात को पैसे क्यों दे रहे हो? आप कौन सा माल लो भर? अरे भाई साहब आप समझा करो। एक्चुअली क्या था, गाड़ी में सीट नहीं था और मुझे ड्राइवर के पीछे वाले सीट पर हमें सीट बैठा दिया गया। तो भैया जो एक्टिविटी हो रही थी वो हम देख रहे थे, जो वो कर रहा था वो मैं देख रहा था। मैं एक आम जनरल सवारी बनकर, एक आम यात्री बनकर, उसको कोई नहीं पता कि सुरेंद्र प्रसाद कौन है, क्या है, कैसा है, सारी जानकारियां हासिल निकाली। तो रात को जितने भी ज्यादातर जो बसें चलती हैं होंगे कोई 5% या 10% होंगी, रात को जितने भी बसें चलती हैं सब भारत सरकार राज्य सरकार को चूना लगाने में, जीएसटी का चूना लगाने में और स्टेट टैक्स राज्य टैक्स को चूना लगाने में लगी रहती हैं। बस क्या करती हैं? इनकम टैक्स की चोरी, भारत सरकार राज्य सरकार का चूना। अगर वहीं पर गाड़ी पकड़ी जाएगी तो जेल किसको होगा? ड्राइवर को। पैसा कौन कमाएगा? जिसकी गाड़ी है, जो कंपनी है वो कमाएगा। पैसे खाते में किसके जाएगा? उसके खाते में। पर बदनाम कौन हो गया? ड्राइवर। सजा का हकदार कौन बनेगा? ड्राइवर। तो मेरे साथियों ये थे कुछ आज का विचार। आशा करता हूं कि मेरे विचारों से आप लोग कुछ सीख लेंगे, ट्रेंड लेंगे और सभी को पहुंचाएंगे। क्योंकि ये मैंने कोई अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के लिए कोई ये सूचना नहीं दिया है, ये भारत वर्ष के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों के लिए सूचना दिया, सभी यूनियन, सभी संगठनों को सूचना दिया है कि ऐसे होता है और ऐसे करने से हमारी बचाव, ऐसे होता है और ऐसे करने से हमारा भारत प्रगति की ओर बढ़ेगा और हमारा देश का ड्राइवर प्रगति की ओर दौड़ेगा। उसका इस काम को जो मैं काम बता रहा हूं, इसमें देश के ड्राइवर की छवि सुधरेगा। बदनाम होने के बदले, गलत होने के बदले इसमें देश के ड्राइवर की कैरेक्टर, छवि सुधर के निखर के आएगा। आज गलती कोई और करता है और सजा का हकदार ड्राइवर को बना दिया जाता है। इस जो मैं आप लोग को थ्योरी बता रहा हूं वो उससे आप सभी का भविष्य सुधरेगा। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। और आप लोगों से एक जाने से पहले मैं बार बार करता हूं और आज फिर मैं कर रहा हूं कि कोई भी वाहन चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, उसका एविडेंस अपने पास रखें, प्रूफ अपने पास रखें और कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो भी अपने पास रखें, कोई व्हाट्सएप में चैटिंग है वो भी अपने पास रखें। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मोटर मालिक, ट्रांसपोर्ट कंपनियां या कोई भी गाड़ी ओनर कंपनियां आपके पास ये प्रूफ नहीं छोड़ती हैं कि आप उस कंपनी के कर्मचारी हैं, उस कंपनी के ड्राइवर हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए
आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसका एविडेंस प्रूफ आपके परिवारजनों के पास, आपके मम्मी और पापा और फैमिली के पास होना चाहिए। इन संदेश के साथ आपका सेवक विदा लेने की अनुमति चाहता है और आशा करता हूं कि आप सभी का दिन शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहां भी रहें, जिधर भी रहें, ड्राइवर एकता मिशन चलाते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ आपका सेवक, जय हिंद।